वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये त्यौहार, ईद का ये मौका हम सब के लिए बहुत खुशी का बायस होता है और बहुत सारी मुसर्रतें हमारे लिए लेके आता है। अच्छा तो ये बताओ मेरा बेटा कि आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? बिरयानी और पास्ता। अलमास पट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। कोई ज़रूरी भी नहीं कि बहुत हर माँ ने मास्टर्स किया हो या ये PhD किया हो। ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन उनकी हम प्रोफेशनली उनको ट्रेन करते हैं। ये बताएं ऐसी क्या वजह होगी कि 20-25 साल आपने एक ही इदारे को दे दिए, चक्कर किया है, दसो। सर जी असल में मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड होकर मैं यहाँ SOS में आ गया, तो SOS का ही होकर रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये त्यौहार, ईद का ये मौका हम सब के लिए बहुत खुशी का बायस होता है और बहुत सारी मुसर्रतें हमारे लिए लेके आता है। अपनों से मिलते हैं, ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाने खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ भी हैं। आज मैं ईद मनाने के लिए अपनी टीम के साथ जिस मौके पर, जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये है लाहौर का SOS चिल्ड्रन विलेज। तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना हम भी सारा दिन तो हमने मनाया, नमाज ईद की ज़रा पढ़ते हैं, खाने खाए, सारा कुछ किया, तो आज यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे उन बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनके क्या जज्बात हैं, क्या सेंटिमेंट हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो उसको किस तरह लेकर चल रही है, क्या निज़ाम क्या है। सो ये वो बच्चे हैं जो लार्जली ऑर्फन हैं या जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ना उनके पास कोई आइडेंटिटी है। अगर किसी के पास आइडेंटिटी नहीं है तो माँ बाप नहीं है, किसी के माँ बाप उसको छोड़ गए, डंप कर गए, कोई हादसे का शिकार हो गए, कोई जंग का शिकार हो गए, कोई किसी मसले का शिकार हो गए, कोई किसी मसलहत का शिकार हो गए। लेकिन यहाँ पे आज भी खुदा के बंदे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और वो उनकी देखभाल करें, कफालत करें। इससे अच्छा क्या मौका और क्या दिन हो सकता है। इनके साथ आज का दिन मनाते हैं, आइए। हमारे साथ एक इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और मेरी ये बेटी है, ये बिल्कुल मुझे मेरी बेटी की तरह लग रही है, चुन्नी मुन्नी सी है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा ज़ुबैर। ये बताओ हुमैरा, आप मुझे इतने स्मार्ट लगे, ये सिर्फ मुझे लग ही रहे हैं और स्मार्ट हो भी वो, लेकिन आपकी फ्रेंड्स हंस रही हैं, मुझे लग रहा है उन्हें लगता है आप स्मार्ट नहीं हो। पता नहीं। अच्छा तो ये बताओ क्या शौक़ क्या है, क्या दिल कर रहा है कि आज तो ज़ाहिर है आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल हो, लेकिन बड़े होके क्या करने का दिल करता है? बड़े होके टीचर बनने का दिल करता है। टीचर बनने का दिल करता है। आपका क्या नाम है? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा। आप उम्मे हबीबा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी डॉक्टर। सीधा ही डॉक्टर, वो भी आर्मी का? अच्छा तो ये बताओ मेरा बेटा कि आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? बिरयानी और पास्ता। दोनों चीज़ें एक साथ बन जाए फिर भी खा लेते हो? अच्छा, और कौन सी क्लास में जाते हो? 4। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ्स और साइंस। तो बड़े होके फिर आपने बनना क्या? आर्मी डॉक्टर। तो मैथ्स तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मेडिकल साइंस अच्छी लगती है कि खाली साइंस? मेडिकल साइंस। और स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है? बैडमिंटन। यार आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार हो। आपका क्या नाम है? खतीजा। खतीजा। आप मुझे ज़रा थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं इन दोनों से, है ना? है ना? आप कौन सी क्लास में हो? 7। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? आर्ट्स। और बड़े होके क्या बनना है? रेंजर। मैं आपसे थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा हो जाऊँ पहले, है ना? अच्छा तो मुझे ये बताओ मेरा बेटा कि वैसे सारा दिन एक्टिविटी क्या रहती है आपकी आजकल? पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर? अभी तो प्रमोट में 7th क्लास में, तो थोड़ी देर एक्टिविटी में ही लगे रहते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है? मरियम। आप क्या करते हैं मरियम? मैं 9th में पढ़ती हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ्स।
मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे अभी 4 लोगों में से, बच्चों में से 2 को मैथ पसंद है। कुछ चक्कर है मैथ का यहाँ पे? मैथ ज़्यादा पढ़ाया जाता है? नहीं, पसंद ही मैथ्स है ही पसंद मैथ। तो अब आगे क्या प्लान क्या है? मैट्रिक के बाद फिर इंटर और फिर यूनिवर्सिटी के बाद कौन से लाइन में जाना है? मुझे स्टैट्स पढ़ने को दिल करता है, मैथ्स की फील्ड में जाना, इकोनॉमिक वगैरह ये सब्जेक्ट पसंद है। टीचिंग में जाना है आगे? नहीं, फिर क्या करना है? बस पढ़ना है? बन जाएंगे जो बनना होगा। चले, अच्छा ये मुझे बताएं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हो आप या नहीं? जी, हम क्रिकेट या बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। लूडो, कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। बैडमिंटन प्लेयर एक आपके साथ खड़ी हुई है? जी, कैलीग्राफी करती हूँ मैं, पेंटिंग करती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट और इन्जॉय करना है, ठीक है? जिस वक्त हम मौजूद हैं SOS चिल्ड्रन विलेज लाहौर के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं जो डायरेक्टर है, रूह रवा हैं इस पूरे सिस्टम की, निज़ाम की जो लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, इल्मास भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। सबसे पहले तो जी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई यहाँ पे आके, हमें देख के। मैं वैसे ज़ाती हैसियत में तो पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये कि इस मरतबा इस इवेंट के ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को भी हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा मैम कि आई मीन यू आर हेयर ऑन दिस पोजीशन, व्हाई एंड हाउ? Why and how? Actually, basically, I was a teacher. Then, of course, after doing my masters, I joined a school, and then I got promoted to the position of a principal. जी। Then I came across SOS Village. I visited this place and fell in love with it. बस फिर इतना अच्छा लगा आके, और ये सोचकर कि इस काम में दीन भी है और दुनिया भी है, और बहुत अच्छा लगा आके कि बच्चे जो हैं सारे इर्द गिर्द, बड़ा माहौल बड़ा अच्छा। तो मैंने सोचा कि मेरी कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो उस वक्त से मैं हूँ, और अब माशाल्लाह मुझे 23 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, मोर देन 2 decades। तो बस लगता है कि जैसे कल ही आई थी, और बस सारी लाइफ जो है वो इन बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तकरीबन प्रोफेशनल काफ़ी सारा करियर आपने SOS को दे दिया। SOS को दे दिया जी। अच्छा ये बताइए कि अब जाहिर है जैसा कि आपने फरमाया, आई मीन इसमें दीन भी है, दुनिया भी है, काम भी हो जाता है और दिली सुकून भी है। आई मीन बहुत रेयर दुनिया में लोग हैं जिनको ऐसे मौके मिलते हैं। बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि आपको ज़ाहिर है इवेंचुअली काम तो करना है यहाँ पे। हाउ डू यू गाइज एक्चुअली ऑपरेट दिस सिस्टम हियर? किस तरह, मतलब बच्चे किस तरह रहते हैं, होम्स हैं, उनके टीचर्स हैं, आई मीन क्या होता क्या यहाँ पे? देखिए, SOS चिल्ड्रन विलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ चाइल्ड केयर। कि हम जो है ये जैसे कहते हैं ना, रिवायती ऑर्फनेज नहीं है, ये इस तरह ऑपरेट करते हैं कि हमारे छोटे छोटे घर बनाते हैं हम एक विलेज में। और इस वक्त पाकिस्तान के सब मेजर सिटीज़ में SOS विलेजेस हैं, और विलेज होता है वहाँ जहाँ बच्चों के घर हैं। तो छोटे छोटे घर हैं एक दूसरे के साथ, और उस घर में बच्चे होते हैं जो कि हम ऑर्फन्ड एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रन को लेते हैं। तो वो बच्चे हैं, और यूनिक फीचर ये है कि हर घर में एक माँ है, एक ख़ातून जो माँ का रोल अदा करती है और उन बच्चों की परवरिश करती है, उनकी तरबियत करती है। और ये ख़वातीन जो होती हैं जो हम इंडक्ट करते हैं, ये भी या हैं सिंगल वीमेन हु आर लुकिंग फॉर शेल्टर, और विडोज़ और डिवोर्सीज। तो वो जब हम उन्हें कहते हैं कि जी ये घर आपका है और ये बच्चे आपके हैं, तो बिलीव मी द कमिटमेंट कम्स। अच्छा ये बताएं इल्मास साहिबा कि ज़ाहिर है उसमें कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी आप मलूज़ खाते रखते होंगे। जी बिल्कुल। तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह बाकी मतलब स्कूल्स के अंदर ऑन एन एवरेज टीचर के प्राइवेट या गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के होते हैं? टीचर्स और आप इसमें वो मिक्स कर रहे हैं। टीचर्स नहीं है ये सिर्फ माँ है। अच्छा। और अब माएँ देखें जी, बहुत कोई ज़रूरी भी नहीं कि बहुत हर माँ ने मास्टर्स किया हो या ये PhD किया हो। ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन उनकी हम प्रोफेशनली उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है। उनको ट्रेनिंग के बाद हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि जी आप हमारे बच्चों की देखभाल करें। अच्छा, अब बच्चों ने जो तालीम हासिल करनी है उसके लिए क्या निज़ाम है? अच्छा, पहले मैं ये बात बता दूं ना कि ये जो मदर्स हैं उनको हम
मॉनिटर करते हैं, गाइड करते हैं और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन कि जी उनको अपनी जो पॉलिसी है SOS की, जो उसके मुताबिक उस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करें, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे इतने विलेजेस हैं और हर एक में वही स्टैंडर्ड है, वही तौर तरीका है जो बच्चों की देखभाल का। स्कूल के लिए ये है कि हर SOS विलेज के साथ एक स्कूल है हमारा, एंड इट इज़ अप टू 10th ग्रेड, और इट इज़ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। इट इज़ नॉट SOS खुद रन करता है उसको? करता भी है, लीज पे भी हमने दिए हैं। तो ये है कि उसमें SOS विलेज के ही बच्चे नहीं हैं, ये कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज जो है उनको भी मौका मिलता है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और बहुत बड़ा स्कूल है हमारा जो लाहौर में है, उसमें 1400 बच्चा पढ़ता है। तो मेरे तो बेचारे 80 जाते हैं यहाँ से, अराउंड 80, rest are from the community, so they get a chance to interact with the outside world. वहीं अच्छा, ये बताएं कि अब ज़ाहिर है मैट्रिक के बाद फर्दर भी एजुकेशन का सिलसिला जारी रहता है। मैंने जो मुझे आखिरी याद है, काफ़ी साल पहले मुझे यहाँ पे आने का इत्तेफाक हुआ, एक और चैनल के लिए इंटरव्यू मैंने किया, तो तब मुझे याद है बड़े ब्रिलियंट बच्चे थे, कुछ ने ग्रेजुएट किया, बिल्कुल, और वो मुझे याद है, नाम तो नहीं मुझे याद, लेकिन वो साहब उसी सेम डे यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने किसी बोर्ड की पोजीशन में टॉप किया था। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि जो लेगेसी चलती आ रही है यहाँ पर मैनेजमेंट की, वो आई होप कि आज भी वैसे इंटैक्ट है बच्चों के हवाले से। जी, बच्चों के हवाले से बिल्कुल उसी तरह ही है हर चीज़। हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस सुरैया अनवर, जिन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया था और लाहौर विलेज फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो कि इस्टेब्लिश हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से आता है, रूल्स रेगुलेशंस वहीं के हैं और उसी स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करते हैं हर जगह। बाकी मैट्रिक के बाद बच्चे दे गो टू डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑन देयर ओन मेरिट। तो मेरिट पे बहुत बच्चे हैं, बड़ी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बच्चे हु हैव डन वेरी वेल। आर्मी में हमारे बहुत से बच्चे हैं जो अब मेजर कर्नल भी हो चुके हैं। और बाकी ये है कि MBA करके बैंक्स में हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने PhD भी कर लिया। अच्छा, जिन्होंने UET से लड़कों ने इंजीनियरिंग भी की। तो बहुत बच्चे हैं जो, हर एक बच्चा ऑब्वियसली हर एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता, अपनी जिनकी भी जितना एप्टीट्यूड हो, किसी का जितनी कैपेबिलिटी हो, उसके मुताबिक ही वो करते हैं। तो लड़कियां भी हैं जो कॉलेजेस में भी पढ़ा रही हैं PhD करके, और स्कूल्स में भी पढ़ा रही हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बहुत सारे ईद के प्रोग्राम्स मैंने आपके लिए किए, मुख्तलिफ़ जगहों से किए, फ़ौज के बहुत सारे जो हमारे जवान मौजूद हैं उनके साथ किए, अफसरान के साथ किए, पुलिस वालों के साथ किए, हर किस्म के फील्ड के लोगों के साथ किए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो इस पे प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और SOS विलेज के अंदर हम मौजूद हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने पढ़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद का ये मौका है, त्यौहार है और सब अपने प्यारों के साथ ज़ाहिर आज का दिन मना रहे हैं। हम भी अपने ही प्यारों के साथ मौजूद हैं, अगर हम समझें तो ये भी हमारे अपने ही प्यारे हैं। अच्छा, ये बताइएगा मां साहिबा कि आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे आप लोगों को ज़रा गुजरना पड़ता होगा, लेकिन एक बड़ा ऑब्वियस चैलेंज जो मुझे नज़र आता है वो हमारे मुल्क के ओवरऑल इक़्तिसादी मामलात हैं और वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर एक पे होता है। इस सिस्टम को रन करने के लिए यू डेफिनेटली नीड फाइनेंस। अब लोगों को अगर आप थोड़ा सा समझा पाएँ, एक तो ये कि आप लोगों को फाइनेंस लार्जली कहाँ से आता है और उसमें क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है, और अदर देन दैट आम सिटीजन पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी जो यहाँ पर है या यहाँ से बाहर है, वो किस तरह इस कार्य खैर के अंदर मज़ीद रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास हर बच्चा जो हम एडमिट करते हैं उसकी स्पॉन्सरशिप जो है, कफालत कोई दूसरा बाहर करता है। ठीक है, हर बच्चा जो है इज स्पॉन्सर। अब अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो स्पॉन्सरशिप है 15,000 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे बजट मिलेगा, एलोकेट होगा और उसको हम फिर रन करेंगे। अच्छा, जो स्पॉन्सर्स वो बजट आपको उस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, वो बजट कहाँ से मिलेगा आपको? स्पॉन्सरशिप मनी, इंडिविजुअल हर बच्चा जो है वो स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और वो अपने पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, सेटल्ड अब्रॉड और हियर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जेनरस कौम है, बड़ी दीन यही कहता है कि कफालत करो तो
हमारे पास जी लिस्ट होती है और लोग करते हैं कफ़ालत, और जो सेटल्ड अब्रॉड हैं वो जब आते हैं विज़िट करते हैं तो वो ज़्यादातर जो आते हैं पिंडी, इस्लामाबाद, ये तो वो वहाँ के बच्चों को स्पॉन्सर करना चाह रहे होते हैं। और इन मतलब लाहौर, कराची, पिंडी, यहाँ तो बच्चे होते हैं स्पॉन्सर, लेकिन कई जो दूर दराज हमारे विलेजेस हैं वहाँ बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो मैं आपके चैनल के हवाले से भी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये बड़ा कार खैर है कि आप किसी बच्चे की कफ़ालत करें। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, कफ़ालत की मदद, कि आप उनकी कफ़ालत करें, जो कि सिर्फ 15,000 पर मंथ है। और कुछ साल पहले मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ जब ये बात, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे, तो जब मैंने बताया कि हमारी उस वक़्त बहुत कम होती थी हमारी स्पॉन्सरशिप, अब तो इन्फ्लेशन इतनी हो गई है तो वो बढ़ानी पड़ी है, लेकिन हम बहुत कम लेते थे। तो ही वॉज शॉक्ड। वो इकोनॉमिस्ट था मैकेंजी, तो उससे मैं मिली तो उसने कहा आई कांट बिलीव इट कि आप कितने से पैसों में फ्यू डॉलर्स और आप बच्चे की किस तरह उसको क्या स्टैंडर्ड देते हैं। जब मैंने बताया उसको यकीन नहीं आ रहा था। और बड़ा इतने 300 लोगों का हॉल था, इतनी ऑर्गेनाइजेशन थी, बाहर के लोग, ये यूरोप के और अमेरिका के, तो वो सब बड़े थे कि जी पाकिस्तान में इतने थोड़े पैसों से ये काम हो रहा है। तो कफ़ालत हमारे करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि हमारे लोग जो हैं हमें इन काइंड वाली आ जाती है डोनेशन। तो अगर किसी ने हमें ऑयल दे दिया या सोप दे दिया या आटा दे दिया या शुगर दे दी, तो वो बजट में जो पैसे कम होते हैं वो फिर हम बच्चों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे और ये जो स्टैंडर्ड हम उन्हें दे रहे हैं इसको मेंटेन करने में। गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, ये कभी रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का इस तरह तो नहीं है, लेकिन जो हमने विलेजेस बनाए हैं उसके लिए ज़मीन जो है, लैंड जो है, that has been donated by the government of Pakistan। अच्छा चले, ये खैर वो कोई तो खुशाइन बात आई। हाँ, वो खुशाइन बात ये है, लेकिन उस लैंड को लेने में जो हमें जितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं यू कांट इमेजिन। उससे चना ही दें। नहीं, फिर भी हम कहते हैं दें, अच्छा, क्योंकि जी इतना लैंड, जब ये लाहौर विलेज बना है आज से कोई 45 ईयर्स बैक, तो ये तो बहुत शहर से बहुत दूर था। तो गवर्नमेंट ने हमें अज़राए मेहरबानी इतना ज़मीन दे दी। तो अब हम हो गया वक्त के साथ साथ 40 सालों में हम बीच में आ गए, वरना यूजुअली हमें जो ज़मीन मिलती है गवर्नमेंट से वो शहर से दूर होती है। तो ये है हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है कि अगर दूर है शहर से तो लोगों को वहाँ जाने में कितनी दिक्कत होती है। देना वो चाहते हों लेकिन जाने में कितनी दिक्कत होती है। तो हम लाहौर में हैं, हमें हर वक्त देखें आ रही होती हैं, बकरे आ रहे होते हैं कि आज तक हमें कभी गोश्त ख़रीदना नहीं पड़ा था, इतने बकरे आते हैं। लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, उसमें अब कमी आ रही है चीज़ों में। अच्छा, ये फरमाइएगा मैम कि ज़ाहिर है आप एक प्रोफेशनल या वर्किंग लेडी तो हैं और कई सालों से, और माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि आपने बड़ा बैलेंस रखा है। लेकिन एक सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो ये कि घर में और काम में, और काम भी ऐसा जिसमें जज्बात ही जज्बात जुड़े हुए हैं, किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं? क्योंकि ईद तो घर वालों की भी है और आपके जहन में ये भी आता होगा कि जी मैंने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपना उस पार्ट को शेयर करना है। देखिए जी, मुझे बड़ा एडवांटेज ये है कि आई एम अ सिंगल वुमन। अच्छा, तो मेरी सारी लाइफ जो है इधर ही है, यही बच्चे हैं हमारे और यही मेरी ज़िंदगी है। तो मुझे बहुत मतलब कम को ये मौका मिले इस तरह का, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का बहुत शौक़ था बचपन से ही कि जी बच्चों के साथ वक्त गुजारने का, पढ़ाने का बहुत शौक़ था। तो वो सारे मेरे शौक़ यहाँ पूरे हो गए कि बच्चों के साथ वक्त भी गुजरता है। मुझे कोई लोग, मेरी अपनी फ्रेंड्स जो दूसरे मतलब प्रोफेशंस में कज़न्स, फ्रेंड, तो वो सारे बहुत सारा होता है, सबको कुछ ना कुछ तो शेयर चाहिए आपका। चाहिए, लेकिन ये है कि मेरा प्रायोरिटी मेरी ये बच्चे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। मेरी वालदा है मेरे घर में। अच्छा। और मैं उनको भी थोड़ी देर बाद होता है कि देख आती हूँ क्या कर रही है। तो डांटनी पड़ती है आपको? वो बड़ी पड़ती है। वो तो उनको होता है कि टाइम नहीं देती, मेरी दवाई भूल गई, ये चीज़ कहा था मैंने मंगवा दो, वो नहीं भूल गई, फलाना हो जाता है। लेकिन है कि चलता है सब कुछ। लेकिन वो देखती, वो अब बच्चे जो हैं मेरे पास घर में हर वक्त बच्चे आ रहे होते हैं, तो वो खुद भी उदास होती हैं। वो छोटा वाला नहीं आया, उसको कहो थोड़ी देर के लिए आ जाए। तो बच्चों की रौनक अच्छी लगती है और बड़ी अच्छी गुजरती है ज़िंदगी। ये फरमाइएगा कि मैम कोई ऐसी, खैर मैं तो ज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी स्टोरी
यहाँ पे जिसने आपको बहुत आपके दिल के करीब हो, किसी भी हवाले से, बच्चों की, एनीथिंग व्हिच इज वेरी मैं क्लोज आपको टू यू? बताऊं, मैं बस आपको बताऊं, बात ये है कि हर बच्चे की अपनी स्टोरी है और वो उतनी ही आपको दिल को तकलीफ भी देती है, एहसास भी आपको बहुत होता है कि ये बच्चा किस चीज़ से गुजर के आ रहा है। तो बहुत सी, हर बच्चे की अपनी कहानी है। यहाँ कोई जो आपके दिल के करीब है। कि खुशी से तो कोई नहीं आया होता। नहीं, exactly, but हाँ, something which लेकिन is- बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे पास एक बच्ची आई, वो जब हुई है ना ये वजीरिस्तान में जब हो रही थी बमबारी बहुत, वो ड्रोन अटैक्स, तो वो बच्ची उसमें वो जल गई और वो जो है वो इतनी बुरी तरह जल गई और किसी खेमे में थी, क्या था कि वो बड़ी देर में डिस्कवर हुई। बाय दैट टाइम उसको 3rd डिग्री हो चुके थे बर्न सारे। तो उसको पहले लेके गए हैं, वो फ्रंटियर में ही रखा। फिर वो मेरे पास जब आई गया तो कोई 3 साढ़े 3 साल की बच्ची थी और पूरा फेस जल चुका हुआ था, ना नाक था, कान थोड़ा सा था, हाथ बंद थे, मतलब कुछ भी नहीं था। एक आंख आधी बंद थी, सर के बाल सारे जल चुके थे, सब कुछ। तो उस बच्ची को मैं कुछ दिन तो मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही। फिर मैंने कहा कि अगर ये बच्ची मेरे पास रहेगी तो मुझे तो इससे रोज़ मिलना है। तो मैंने बड़ा हौसला करके फिर उससे बात करनी शुरू की। तो थोड़ा थोड़ा बोलती थी। तो उसको बड़ा शौक़ था चूड़ियाँ पहनने का, ज्वेलरी लोगों की देखती थी ना तो बड़ी उसको होता था, लेकिन अब उसको हम पहना नहीं सकते थे। तो मैंने कहा हुआ था कि घर में कोई शीशा इस रेंज में ना हो कि ये बच्ची उसको अपने आप को देख सके। एक दिन किसी बच्चे ने उसे गोद में उठाया हुआ था तो उसका नज़र शीशे में अपने आप पे पड़ी। शी स्टार्टेड टू रीड। वो इतनी खौफजदा हो गई अपने आप को देख के, चीखे। और मुझे किसी ने कहा कि जी शाकिरा रो रही है, चीखे मार रही है। मैं यहाँ से भागी गई हूँ, शाकिरा बिल्कुल तड़प रही थी रो रो किस तरह बच्ची को। फिर खैर मैंने उसको बड़ा गले लगा के बहुत प्यार किया, शाकिरा कुछ नहीं, ये बड़ा उसको हमने बड़ी मुश्किल से हमने उसे पेसिफाई किया था कि उसको वो देख के इतनी खौफजदा हो गई। तो खैर जी हम उसकी ट्रीटमेंट करा रहे थे, यहाँ पे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये वो, लेकिन बड़ी लंबी सी कहानी थी। ये इतनी जल्दी कैसे चीज़ें बननी थी, क्या होना था। तो मैं एक बच्चे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको लेके जा रही थी शालीमार हॉस्पिटल। सो मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ जा रही हूँ तो शाकिरा को भी ले जाती हूँ। वहाँ सुना है कि बर्न वार्ड भी है, तो मे भी इसको कोई वहाँ अच्छी ट्रीटमेंट के लिए वो कहें हमें। सो आई जस्ट टुक हर अलॉन्ग। अब ये 2 छोटे बच्चे और मेरे साथ एक उनकी हाउस मदर थी, हम लेके वहाँ पहुँचे वार्ड में। तो बच्चे को जिसकी हेयरिंग का था मसला, वहाँ डॉक्टर से बात हो रही कि जिसके टेस्ट होने हैं वो बात कर लें। वार्ड में वहाँ पे एक ग्रुप मैंने देखा, कोई 2-3 फॉरेनर्स थी, पाकिस्तानीज थे, वो इस तरह घूम रहे थे वार्ड में। उनकी नज़र इस बच्ची, मैंने इसको गोद में उठाया था, तो उन्होंने इसको जब देखा सब इसकी तरफ भागे आए हुए, हू इज़ दिस चाइल्ड, और ये वो पूछने लगे अमेरिकन्स। तो उनकी कोई चैरिटी थी अपनी वहाँ, और उन्होंने इसको देखा और कहा, बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने उसी वक्त गोदों में ले रहे, पूछ रहे, बात कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जी वी वुड लाइक टू टेक हर टू स्टेट्स फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा। और तो मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन मैंने कहा कि इसका कोई पेपर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि कौन माँ बाप क्या, कोई पेपर नहीं था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसको हम लेके जाएंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम कराएंगे, तो आप इसके लिए वो करें। और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने किसी से कोई काम करवाना होता है। ये मैं बच्ची को ऐसे ही ले गई थी, कोई वजह नहीं थी, बस आई जस्ट टुक हर अलॉन्ग कि मैं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ, ये भी चली जाएगी। और अल्लाह ने ये कि उसका सबब बनाना था। तो हमने हमारी प्रेसिडेंट ने बड़ी कोशिश की, उसके जल्दी हमने पेपर्स बनाए, नादरा वालों को कांटेक्ट किया कि जी बना के दो हमें इसका कार्ड, पासपोर्ट बना, और फिर हमने उसको यूएस से भेजा। उसके 1 साल के बाद मुझे इत्तेफाक हुआ ह्यूस्टन जाने का। तो मैं तो सबसे पहले कि जी शाकिरा को मैंने मिलने जाना है, तो वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थी, उनके घर में थी ये बच्ची, रह रही थी। तो खैर जी मैं उसको मिलने गई, तो वो उनके घर में इस तरह हमने लाउंज में बैठे हुए थे। तो ये सीढ़ियों से उतर के आई और इसने मेरी तरफ देखा और कहा, खाला मास। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी देर बाद भी ये बच्ची ने इसने याद रखा हुआ है। खैर मैंने उसे बहुत प्यार किया
तो वो डॉक्टर मुझे कहती है कि मुझे एक बात बताएं, आपने इसको कैसे समझाया है कि मेरे बेटे, मेरा मियाँ इसको उठाना चाहे गोद में? शी जस्ट रिफ्यूजेस। और सिर्फ मैं, मेरी बहन या कोई और लेडीज़ कोई आए, उनकी गोद में आती है और किसी की गोद में नहीं आती। ये क्या मंत्र था? मैंने कहा जी ये बच्चे को हम, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सर्वेंट्स भी फिरते हैं, तो हम बड़े केयरफुल हैं इस चीज़ में कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है हमारी कि कोई ऐसे बच्ची को, लड़कियों को, लड़कों को भी गोदों में मत उठाएं। हम खुद उठाएं वो ठीक है, लेकिन कोई जो है कोई स्टाफ स्पेशली मेल मेंबर्स जो है, हाँ, कोई उनको नहीं वो करेगा। तो मैं कहा ये उसके दिमाग में बैठ गई हुई है, तो वो इसलिए अवॉइड। तो अब की तस्वीरें मुझे आती रहती हैं। अब माशाल्लाह वो 13-14 साल की हो गई है और उसकी सीरीज ऑफ सर्जरीज हैं जो हो रही है। अब वो कैसी है? बहुत पढ़ रही है, कंप्यूटर पे इतना काम करती है और उसकी है कि सर्जरीज हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब नोज उसका और ये कितने साल पुरानी बात हो गई? ये जी कितने 7-8 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी। 10 साल हो गए। तो ये जब भी मुझे ये आता है तो फिर मुझे अमेरिका में एक जगह मुझे जाना पड़ा, तो वहाँ एड्रेस लोग थे, बहुत 300 लोग थे वहाँ। सीज ऑफ पीस की वो मीटिंग थी, तो वहाँ बहुत लोग थे। तो वहाँ उन्होंने लेक्चर वेक्चर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इज़ देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर सम स्टोरी विद अस। मैं आई क्विकली गॉट अप और मैंने स्टेज पे, उन्होंने वहाँ एक बल्ब जलाया हुआ था और बस, तो उन्होंने, मुझे मौका मिला, मैंने ये स्टोरी सुनाई। मैंने कहा कि ये ड्रोन अटैक्स में दिस चाइल्ड वाज बर्न्ड और अब इसकी ट्रीटमेंट हो रही है अमेरिका में और इसकी बड़ी सीरीज ऑफ सर्जरीज हैं और हो रही है। मैंने कहा यस, दिस इज़ हाउ अमेरिका इज़ हेल्पिंग अस। चले जी, बहुत शुक्रिया। मेरे जहन में कोई बात और आ रही थी। जब मैं निकली हूँ ना, तो मैं जब गुजरी लोगों के बीच में से, तो सिस्कियों की आवाज़ें, औरतें, अमेरिकन बहुत ज़्यादा ख़वातीन बैठी थी वहाँ। कोई मेरा दुपट्टा पकड़ के, सो सॉरी डियर, सो सॉरी डियर। और मेरी जो इंडियन वहाँ थी ना, उसने कहा तुम बाहर चलो, तुम्हें पता चलेगा अब जो तुमने कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। कोई लास्ट में मैम आप मैसेज देना चाहें? बस जी यही है कि पाकिस्तानी, माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए अपने पाकिस्तानियों पर, क्योंकि जिस तरह ये, जिस फराख दिली से और जिस जज्बे से आके ये मदद करते हैं, अपना टाइम, सबसे कीमती चीज़ तो वक्त है, जो ये अपना वक्त देते हैं और जिस तरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं बड़ी जेनरसली। तो अब हमें ये है कि बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए आगे बढ़ें। बहुत से बच्चे हैं मुख्तलिफ हमारे विलेजेस में जो अनस्पॉन्सर्ड हैं और उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए हमें ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था अलमास भट्ट साहिबा ने आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस, और मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में बात करने का। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि स्पेसिफिकली छोटी हो या बड़ी ईद हो, ईद के स्केड्यूल्स क्या होते हैं यहाँ पे? देखिए जी, जो एक आम घर में स्केड्यूल होता है ना ईद का, कि बच्चे शॉपिंग करने जा रहे हैं, नए कपड़े चाहिए, अच्छा, नई शूज़ चाहिए, मेहंदी बच्चियों को, मेहंदी, हम चांद रात करते हैं तो उस पर हम चूड़ियाँ, मेहंदी, और बहुत से कॉलेजेस के बच्चे बच्चियाँ आते हैं चांद रात पे, इनके लिए बास्केट्स लेके मेहंदी की, चूड़ियों की और ज्वेलरी की, और वो मुख्तलिफ टेबल्स पे जिस तरह स्टॉल्स लगते हैं ना, ऐसे रखी होती हैं और बच्चे आके अपनी चीज़ें उनसे लेते हैं। तो ये चांद रात का भी उसी तरह ही हमारे होता है। बहुत जो कॉलेजेस हैं उस वहाँ से आते हैं लोग। और उसके बाद ईद का जो होता है कि जी सुबह बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सवैयों का दौरा शुरू हो जाता है। और ये है कि हम उसी तरह करते हैं कि हर घर जो है अपने दाएं बाएं के जो है घर, उसमें सुबह सुबह ट्रे लेके बच्चे सवैयाँ लेके आ रहे होते हैं। हालांकि सबके घर में बनी होती है, लेकिन हम सिखाते यही हैं कि बेटा आपके दाएं बाएं जो हमसाया है उसके घर में आपने ये लेके जानी है। इफ्तार में भी यही है कि दाएं और बाएं घर वाले जो हैं उनको आप अपने घर बुलाएं इफ्तार पे, और बहुत तैयार होकर एहतमाम से जाएं। यही सिखाना है, क्योंकि इन बच्चों के, चूँकि हम वालिदैन का रोल अदा कर रहे हैं, तो हमने हर वो चीज़ सिखानी है जो इनकी बाकी लेटर ज़िंदगी में इनको काम आए कि जी इस मौके पर ये किया जाता है। तो ईद के हवाले से यही है, सवैयाँ भी होती हैं। फिर ईदी ये है कि हम खुद भी देते हैं बच्चों को, और लोग भी बहुत ईदी भेजते हैं इनके लिए। तो हम इनके लिए ईद मेला कर देते हैं, डिफरेंट स्टॉल्स लगा के, और वो बच्चे खुद, हर घर जो है कोई ना कोई चीज़ बना के उसका स्टॉल लगाता है कि जी किसी ने आलू चने की चाट बनाई, किसी ने फ्रूट चाट बनाई, किसी ने शरबत बनाया, किसी ने गोलगप्पे। तो
आइडिया ये है कि ये अपनी ईदी जो है ये खुद खर्च करें। जी अभी हमारे साथ मौजूद है एक साहब, यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या ज़िम्मेदारी यहाँ पे, क्या फ़राइज़ यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम जी? मुश्ताक हुसैन सर। मुश्ताक साहब, अभी बात हो रही थी आप यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, ये बताइए आपकी ज़िम्मेदारियों में क्या ज़िम्मेदारी है पहले? सर मुझे तकरीबन यहाँ 24-25 साल हो गए। तकरीबन सीनियर सर्विस के लिहाज से सबसे सीनियर मोस्ट मैं यहाँ हूँ और मैं स्वराज बच्चों की देखभाल करना और सिक्योरिटी व्यूज़ से सारा कुछ देखभाल करना तकरीबन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन सारा काम 1 to A to Z तक तकरीबन मेरी जिम्मेवारी है। मालियों को देखना, चौकीदारों को देखना, अगर किसी बच्चे को बीमार है उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, अगर खुदा न खास्ता कोई और कोई इमरजेंसी है तो उसमें भी उनकी हेल्प करना और बच्चों तक हर चीज़ जैसे जान तक हो सके बच्चों के साथ खिदमत करना। ये बताएं ऐसी क्या वजह होगी कि 20-25 साल आपने एक ही इदारे को दे दिए, चक्कर की है दसो? सर ये असल में मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड होकर मैं यहाँ एसएस में आ गया, तो एसएस का ही होकर रह गया। ना मेरा दिल करता है कहीं, आप यकीन जानेंगे मैं अटक का रहने वाला हूँ और मेरे छोड़ के आप अटक में मैं ऐसे यहाँ पे अटक क्यों गए आप ये बताएं? मैं अटक में असल मेरा घर जो है मेरा बेसिक मेरा घर जो है ना वो अटक है और मैं अटक का रहने वाला हूँ। और मैं वहाँ लाहौर चिश्ती कॉलेज में मेरे वालिद साहब थे, यहाँ पीएन थे, तो कुछ अर्सा उन्होंने भी यहाँ नौकरी की और उसके बाद वालिद साहब के बाद मुझे वही दे गया थे, कहते आप लोग ने यहाँ ही रहना, आपने करना है, बच्चों की खिदमत करनी है। बेसिकली खिदमत का जज्बा है जिसकी वजह से। अब ये बात यही और कुछ नहीं है। हम यहाँ तक भी होता है कि हमारी अगर कोई फौतगी हो जाती है खुदा न खास्ता कि हम अगर जैसे ईद के दिन होती है, ईद के दिन भी हम यहाँ बच्चों के पास ही होते हैं। आप अगर ईद के दिन आप आएंगे तो आप देखेंगे तो मुझे आप यहाँ ही पाएंगे। आप किसी ईद पे भी आएँ, किसी मौके इवेंट पे आ जाएँ, आप मुहर्रम में आएंगे मैं इधर ही होऊंगा, कुर्बानी भी होंगे फिर भी मैं 24 आवर मैं अवेलेबल होऊंगा इन बच्चों के। बहुत खुशी हुई जी सुन के। अपनी जो है ना हमने अपनी जान अपना सब कुछ इन बच्चों को दे दिया। आप यकीन जाने मैं मतलब ये नहीं क्या मैं टीवी में आके एक बहुत बड़ी बात कोई कारण ना हटा। असल में ना आपके अल्फाज के अंदर जो आप कह रहे हैं ना वो चीज़, आपके जज्बात और आपकी कोशिश झलक रही है। देखिए अगर हर जो ये एक इंसानियत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दरस में दिया वो इंसानियत के दिया। अगर मेरे में इंसानियत नहीं, मेरे में कुछ नहीं है, अगर मेरे में एहसास नहीं है, इंसान और एहसास दोनों बिल्कुल दोस्त फरमाया। अल्लाह ताला आपको और जज्बा दे, हिम्मत दे, लगन दे, ज़िंदगी दे, आप यूँ ही जारी रखें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तो आज का ईद का ये मौका, ईद का ये त्यौहार हमने सेलिब्रेट किया SOS विलेज लाहौर के अंदर, जहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बात की। और हमने यहाँ पे इल्मास भट्ट साहिबा जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, जो यहाँ तकरीबन पिछले 23 साल से पूरे के पूरे निज़ाम को ऑपरेट कर रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रन कर रही हैं। आपकी उनसे हमने मुलाकात भी करवाई और हम उम्मीद करते हैं कि इस सारे को सुनने के बाद, देखने के बाद एक चीज़ जो शायद आप कर सकें और अगर आपका दिल माने तो कर लीजिए, वो किसी न किसी तरह किसी न किसी शेप में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। सबसे ज़्यादा इनको जिस कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है वो फाइनेंस की है। अगर आप वो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत मुखय्यर कौम है पाकिस्तानियों की, बहुत मुखय्यर मुसलमान हैं यहाँ पर। अगर आप वो नहीं कर सकते तो अपना वक्त थोड़ा सा ज़रूर स्पेंड कीजिए। यहाँ के सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स के मुताबिक आप आइए, पूछिए, इजाज़त कीजिए और आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी स्किल, जो भी आपके पास हुनर है उसके हवाले से आप यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर दे सकते हैं। बहरहाल आपको मज़ीद जो है इस किस्म के शोज़ पेश करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये ईद का मौका, ईद के दिन बहुत अच्छे होंगे। तब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।